18 गंभीर चोटें, खून से सने पड़े कपड़े, घंटों तक टॉर्चर। तमिलनाडु के सथानकुल्लम की वो खौफनाक कहानी जिसने पूरे देश की रूह कपा दी थी, आज अपने अंतिम अंजाम तक पहुंच गई है। खाकी के अहंकार और बर्बरता पर न्याय का सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। सथानकुल्लम कस्टोडियल डेथ केस में कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला बताया है। कहा गया है कि अगर बर्बरता के लिए दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई तो वो पीड़ित परिवार के लिए अन्याय होगा। 6 साल बाद मिला यह ऐतिहासिक इंसाफ कानून के लिए नजीर बन गया। अब पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। तारीख थी 19 जून 2020। पूरा देश कोरोना और लॉकडाउन की बंदिशों में कैद था। सथानकुल्लम में मोबाइल दुकान चलाने वाले पी जयराज को पुलिस ने सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि दुकान तय समय से कुछ मिनट ज्यादा खुली थी। पिता को बचाने बेटा बेनिक्स थाने पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो और उसके पिता कभी जिंदा बाहर नहीं आएंगे। जैसे ही बेनिक्स को पता लगा कि उसके पिता को पुलिस उठाकर ले गई है, वो फौरन थाने पहुंच गया। थाने में बेनिक्स ने देखा कि उसके पिता को पीटा जा रहा है। उसने विरोध किया तो पुलिस वाले आग बबूला हो गए। उन्होंने बेनिक्स पर भी हमला कर दिया। जब उसने बचाव किया तो पुलिसकर्मी और भड़क गए। इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मियों ने मिलकर दोनों को सबक सिखाने का फैसला किया। इसके बाद शुरू हुआ बेरहमी का सिलसिला जो घंटों तक चला। 2400 पन्नों की चार्जशीट में उस खौफनाक मंजर का जिक्र है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। दोनों के कपड़े उतरवाकर मेज पर झुकाया गया। उनके हाथ पैर पकड़े गए ताकि वो हिल भी ना सके। फिर उनके कूल्हों, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर डंडों से लगातार वार किए गए। पिटाई इतनी बेरहमी से हुई कि शरीर पर गहरे जख्म हो गए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को अपने ही खून को अपने कपड़ों से साफ करने के लिए मजबूर किया गया। यही नहीं, रिपोर्ट में दोनों के शरीर पर 18 गंभीर चोटों का जिक्र किया गया। डॉक्टर्स ने भी रिपोर्ट में पिता पुत्र की मौत की वजह चोट को ही बताया। पिता जयराज ने भी पुलिस वालों से रहम की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था, मत मारो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बीमारी है। बावजूद उसके पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन जन आक्रोश के आगे सरकार को झुकना पड़ा। जांच सीबीआई को मिली। सीबीआई ने जो खुलासे किए उसने अदालत को झकझोर दिया। थाने के फर्श, टॉयलेट और यहां तक कि एसएचओ के कमरे की दीवारों पर मिला डीएनए पीड़ितों के खून से मैच कर गया। 2427 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज एक एक गवाही ने पुलिसकर्मियों के जुल्म की दास्तां बयां की। इंस्पेक्टर श्रीधर और सब इंस्पेक्टर रघु गणेश की अगुवाई में कानून के रखवाले ही भक्षक बन चुके थे। मदुरई की पहली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में जज जी मुथुकुमारन ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि दुर्लभ से दुर्लभतम माना है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वर्दी की आड़ में ऐसी क्रूरता करने वालों को बड़ी सजा नहीं मिली तो समाज का कानून से भरोसा उठ जाएगा। 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा। ये फैसला देश के न्याय के इतिहास में नजीर बन गया है। एक आरोपी की मौत ट्रायल के दौरान हो गई थी, लेकिन बाकी 9 के लिए अब फंदा तैयार है। इस 6 साल की जंग में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा तो वो था जयराज का परिवार। बेनिक्स की बहन पर्सी की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन कलेजे की आग शांत हुई है। पीड़ित परिवार के मुताबिक ये सिर्फ परिवार की जीत नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की जीत है जो वर्दी के जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। सथानकुल्लम कांड ने व्यवस्था पर